किसी और पत्रकार का हत्या कर दिया जाएगा। सच्चाई दिखाने का यही नाम मिलता है, यही नाम मिलता है। आइए एक बार, एक पत्रकार अगर इस तरह से सच्चाई पे पत्रकारिता करता है तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये तमाशबीन भरी भीड़ है। ये इन लोगों को अभी बताया गया था कि किस तरह से हमारे भाई की हत्या हो गई है। यहाँ पे मीडिया वाले आए हुए हैं, एक बार बता दीजिए कि कैसे उनकी हत्या हुई है। लेकिन किसी ने नहीं बताया, किसी ने। देख लीजिए, ये वही सब लोग हैं, ये सभी जिंदा लाश है, तमाशबीन बने हुए हैं। एक भी लोग इनमें इंसानियत के नाम पे धब्बा है। ये सब धब्बा है इंसानियत के नाम पे। कोई बताना नहीं चाहता कि कैसे हत्या हुई है। ये लाहू देख लीजिए, ऐसे ये पत्रकार सुभाष का लाहू है। ये हमारा हो सकता है, आपका हो सकता है, इसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर है। आप आरटीवी बिहार देख रहे हैं। इस वक्त मैं साकू गांव में हूं, जो कि बकरी प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पत्रकार सुभाष कुमार की जो हत्या कर दी गई थी, उसी मामले के तफ्तीश में आरटीवी बिहार की टीम साकू गाँव आई है। आपको बताते चले कि हमारे एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधी को कानून के गिरफ्त में ले लिया जाएगा। जो अपराधी खास करके जनप्रतिनिधि और पत्रकारों पर जो हमला करते हैं, उनको लेकर के बड़ा बयान दिया है एसपी योगेंद्र कुमार ने। और कहा है कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को कानून अपने शिकंजे में ले लेगी। पत्रकार सुभाष की हत्या कर दी गई, लेकिन बातें सब यहाँ पे आए, जितना भी जनप्रतिनिधि विधायक थे वो भी आए, लेकिन सांसद महोदय हमारे नहीं आए। उनका एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत वंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम, जय श्री राम। बस इतने सीमित रह जाते हैं। उनकी हत्या कर दी गई, उतना सारा लोग आए, लेकिन एक भी लोग मुआवजा की मांग किए हैं? नहीं किए हैं। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग तो पत्रकार को बताते बताते थक गए। अभी तक में 20 पत्रकार आ चुके हैं। कहाँ कोई प्रकाशित किया अभी तक? बहुत पत्रकार पेपर में देखिए, पेपर में है, मोबाइल में समाचार मुआवजा कोई मांगे नहीं किया, लेकिन कोई मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मांगे हैं। वो मृतक जो है वो समाज सेवी था, पत्रकार था। वो 3 भाई बहन था, 2 बहन 1 भाई। एक बहन की शादी हो गई है और एक उसका बहन कुमारी बैठी है जवान। उसकी शादी होना जरूरी था, उसकी जिम्मेदारी उसी पर थी। आज उस लड़का को उठा लिया गया, अब सोचिए उसका क्या होगा। भावुक नहीं हो यार, मुआवजा बिल्कुल मुआवजा दिया जाए और जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो यह भी मांग करते हैं कि हमारा जो पोता चला गया उसका एक स्मारक बना दिया जाए, ताकि उसको देख करके हमारा हमें संतोष हो, यही मेरा पोता है। लेकिन अभी तक कहाँ को कह रहा है? अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेपर में छप रहा है, मोबाइल पर समाचार आ रहा है, उसके अलावा कार्रवाई कुछ नहीं की। स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह जो है, हिंदूवादी जो है, अभी तक मुलाकात करने की कोशिश की है फोनों पर? मुलाकात करने वाले तो बहुत लोग आए हैं, मुलाकात करने वाले तो कभी नहीं है। पार्षद आए हैं, MLC आए हैं, पूर्व MLC, वर्तमान MLC, विधायक, सबके सब आए हैं, मुखिया आए हैं, यहाँ के लोग हैं वो आए हैं, सबके सब आते हैं। लेकिन काम करने को तो कुछ नहीं कोई चीजें हैं, मिल चल जाता है। हाँ, मिलकर चले जाते हैं। अपना राजनीतिक गंदी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पत्रकार की फोन पर आकर के अपना रोटी सेक करके चले जाते हैं। जितना भी आते हैं रोटी सेकते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि फोटो खिंचवा लेते हैं, लिखवाते हैं कि पत्रकार सुभाष के परिजनों से मिलने के लिए साकू गांव आए हैं, ये लिखवा देते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे ट्विटर पे पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन असल काम जो है कोई करवे नहीं करते हैं। अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिए। कम से कम विधायक को एक चीज सोचना चाहिए, अपने कोटे से कम उनको कुछ आश्वासन के रूप में सही, लेकिन कुछ ना कुछ मुआवजा उनको देना चाहिए था। अपने पैसे से दफनाने के लिए गया है सब आदमी, वहाँ अपना गाड़ी से गया है, अपना सब चीज से गया है, लेकिन कोई कुछ सहानुभूति कुछ नहीं, ये सब संबंध कुछ नहीं। सिर्फ सुनते हैं, समझ लेते हैं, चले जाते हैं, बस हो गया। पत्रकार लोकतंत्र का आईना है, लेकिन पत्रकार की जब हत्या हो जाती है तो नेता मंत्री फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलिए ना, अरे कुछ बोलो ना, जो सही बात है बोलो ना। घटा तो क्यों घटा, इस पर आप लोग थिंकिंग क्यों करते हैं? इसका माहौल कैसे हुआ? कमरा ध्यान देना चाहिए कि जो घटना घटा है कैसे घटा, क्यों घटा, इसके पीछे ध्यान दें। अगर ऐसा है तो आदमी भी हो सकता है, घटना करने वाला सोचेगा कि और मर्डर करेगा, जाएंगे जाना ही है और मर्डर कर दे। इस पर अच्छा के लिए कुछ सोचे आप होना चाहिए। यही सब तो खाली है, सब आते हैं।
आपको क्या बोलना चाहते हैं पत्रकार? ये माइक छोड़ आते करके हैं का माइक छोड़ करके पत्रकार पिस्तौल लेके घूमेगा? नहीं आप कुछ आदेश करवाइए, कुछ करवाइए इसके लिए। कुछ करवाइए, तब कुछ इफेक्टिव हो, समझे को इफेक्ट हो रहा है, उनका जो काम था वो पूरी हो। कुछ कार्रवाई हो। प्रशासन के लोग करने से होगा कि कहने से बात किए अभी तक? इधर दिखाइए। प्रशासन तो आए हैं, एसपी साहब भी आए हैं, डीएसपी साहब भी आए हैं, दरोगा भी आए हैं, सब कुछ थानेदार आते रहते हैं, इंस्पेक्टर आए, कैंप किए रहते हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा घटना हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा घटना हुआ लेकिन परिवार वालों को कोई सुरक्षा नहीं मिला है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई नहीं सुरक्षा है, न कोई सहानुभूति है, न कोई मुआवजा है, कुछ नहीं। आश्वासन जरूर मिला कि हम 24 घंटा के अंदर उसको रिकवरी कर लेंगे, उसके बाद फिर आश्वासन सुन रहे हैं कि हम लोग कहते हैं 8 घंटा 18 घंटा के में ये करेंगे, लेकिन कहाँ कुछ है। अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। एसपी साहब खुद कहे कि 3 दिन के अंदर हम बता दिया है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो नाम भी बताया कि कौन मारा, कैसे कैसे भागा, सब भी बता दिया गया है। नाम भी बावजूद कुछ नहीं, नाम भी खुला हुआ है। देखिए अपराधी भी संज्ञान में है, लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी है, चूड़ी पहन करके बैठी हुई है। घटना को 3-4 दिन हो गया लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। सांखो गांव निवासी पत्रकार सुभाष की बीते दिनों हत्या कर दी गई। आज मैं उसी जगह पे हूँ, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। ये पत्रकार सुभाष का लहू है, जो कि अभी तक इतना गहरा लहू है कि अभी तक इसका रंग नहीं गया है। बीते दिनों की बात है, पत्रकार सुभाष कुमार किसी शादी समारोह से आ रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोली चला दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आप इसी क्षेत्र गाँव में चलो। भारत वंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम, बस यहाँ तक सीमित है हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे देश की सरकार। जब जातिवाद की बात आती है तो सभी उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई एक पत्रकार का जब लहू इस तरह से बहता है, इस तरह से खून बहता है, पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, कोई अपराधी उसको मार देता है, तब कोई नहीं उठता है। आखिर क्यों 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 चुप है सरकार? एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, अपराधी सरेआम घूम रहा है, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन, हमारी सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। अब इधर आइए एक मिनट के लिए। पत्रकार सुभाष की जो मृत्यु हुई, आप कौन है उनके? हम चचेरा भाई। चचेरे भाई है। कैसे उनकी हत्या कर दी गई? गोली मार दिया गया ना, गोली मार दिया गया। किन लोगों ने? पत्रकार, एक पत्रकार है, पत्रकार को किसी से कैसे बैर हो सकता है? देखिए वो निष्पक्ष बोलता था, निडर था, तो फिक्स है कि बहुत आदमी को ये अच्छी नहीं लगा, इसलिए जाकर के मारा गया है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने का सजा कहे या इनाम, ये आप ही बताइए। एक पत्रकार अगर इस तरह से सच्चाई पे पत्रकारिता करता है तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये भीड़ ये तमाशबीन बड़ी भीड़ है। ये इन लोगों को अभी बताया गया था कि किस तरह से हमारे भाई ने हमारे भाई की हत्या हो गई है। यहाँ पे मीडिया वाले आए हुए हैं, एक बार बता दीजिए कि कैसे उनकी हत्या हुई है, लेकिन किसी ने नहीं बताया, किसी ने। देख लीजिए, ये वही सब लोग हैं, ये सभी जिंदा लाश है, तमाशबीन बने हुए हैं। एक भी लोग इनमें इंसानियत के नाम पे धब्बा है। ये सब धब्बा है इंसानियत के नाम पे, कि कोई बताना नहीं चाहता कि कैसे हत्या हुई है। ये लाहू देख लीजिए, ऐसे ये पत्रकार सुभाष का लाहू है। ये हमारा हो सकता है, आपका हो सकता है, इसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारी इस पर कोई कार्रवाई करेगी ही नहीं। सब की सब निकम्मी है। इसी तरह खून बहता रहेगा, जनप्रतिनिधि का बहे या कोई नेता का खून नहीं बहता है। जो छोटे लेवल के जो जनप्रतिनिधि जो काम करने वाले, उनका लहू बहता है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। ठीक है, आज एक पत्रकार का लहू बहा है, कल किसी और का बहेगा। बेगूसराय में, खास करके बिहार में इतने पत्रकार हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं दिखाते हैं। हत्या हो जाता है फिर भी नहीं दिखाएंगे। लीजिए, देख अभी ये भीड़ है, ठीक है, और लोग आएंगे, और वो लोग यहाँ पे आएंगे, और लोग यहाँ पे आएंगे बातें करेंगे, लेकिन सांसद अभी तक आए नहीं किए हैं। कहाँ है? मर गए क्या है? इस तरह से एक पत्रकार का लहू बहा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अभी तक प्रशासन चुप है, लेकिन अपराधी भी संज्ञान में आया हुआ है। काहे न कार्रवाई हो गया, बताइए, काहे न कार्रवाई हुआ? तो किसी और पत्रकार का हत्या कर दिया जाएगा। सच्चाई दिखाने का यही नाम मिलता है, यही नाम मिलता है। आइए एक बार, कहाँ से है? बकरी से, सांखो गांव है।
इसी गांव से हैं? नहीं बेला जा रहा बेला से। पत्रकार की बीते दिनों हत्या हो गई थी, पता है आपको? नहीं हम लोग इधर से बनाइए, नहीं पता है? पूरा इतना देश भर का ये समस्या बन गया है, आपको बताना है? रहते हैं क्षेत्र में, रहते हैं सोशल मीडिया बच्चे में ना, क्या नाम है आपका? एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी सुभाष कुमार बोल करके, ये उनका घर है, वो उनका लहू है, ठीक है? जानकारी बोला है? जानकारी 30 तारीख को हुआ था। हाँ, इधर से बराती लेकर आ रहे थे, रोड जाम था, हम लोग बोला ऐसे बात पता है लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं, यही ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िए इधर आइए। अभी हमारे साथ पत्रकार सुभाष कुमार की बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। क्या लगता है, क्या मामला था, किस बात को लेकर के उनकी हत्या हुई? हम लोग घर में थे, हम लोग को कुछ पता नहीं है, बट वो भोज खाने गए थे और घर आ रहे थे, वहाँ से घसीट के उनको 4-5 आदमी मार दिया। अपराधी जो गोली मारा था उनको आप देखे थे? नहीं, हम नहीं देखे थे, जब तक गए थे तब तक भाग गया था। अच्छा, कितना गोली मारा गया था? एक गोली मारा था, कहाँ गोली मारा गया था? यहाँ पर सिर में गोली मारी थी, सिर में 2 गोली मारी गई थी। एक बात बताइए, भाई तो आपके चले गए, कोई मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से? मांग करते हैं क्योंकि हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है, मम्मी पापा सब बुजुर्ग हैं, तो हम लोग कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। इकलौते चिराग थे पत्रकार सुभाष कुमार, अब घर में कोई नहीं रहा सिवाय एक बहन के, तो ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि इनको उचित मुआवजा दे और इनको एक सरकारी नौकरी दे, जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सुभाष कुमार की जो अपराधियों ने हत्या कर दी थी, क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ था? वो गए भोज खाने के लिए, लड़का पत्रकार था, भोज खाने के लिए गए, वहीं पर मतलब दूसरे के साथ झंझट हो रहा था। इनको बोला समझाने के लिए, ये समझौता करने के लिए गए, बस इसी से उलझ कर और घर आ रहा था, बस खींच कर घर के सामने मार दिया। ये तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, तो फिर इनकी दुश्मनी मतलब कैसे लोगों से हो सकती है? ये तो वार्ड से जीते ना। अच्छा। वार्ड से जीते उसी दिन से सचिव भी बन गया। अच्छा, इसलिए मतलब विरोध करने लगा सब। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मतलब लगातार जो है बालू माफियाओं के खिलाफ और शराब माफियाओं के खिलाफ जो है ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या लगता है, मतलब क्या मतलब ये सच्चाई है? हाँ जी 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 मैडम, आप बताइए, मतलब जिस तरह से आप सुभाष कुमार के बहन बताई जा रही हैं, क्या था पूरा मामला जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई है? मेरे भैया वार्ड में जीते थे और सचिव बने थे, इस वजह से मतलब सब इसको ये ईमानदार था, ठीक है, ईमानदार था और ईमानदार को सब कोई चाहता है, जिसकी वजह से कहीं भी कुछ भी होता था ये समझौता करने चला जाता था और समझौता करने में ही उसको हटा रहा था और उसके पास सामान था ये नहीं देखे थे भैया और घर आ रहे थे और जब देखा कि ये अकेला है तो इसको घसीट के लेकर और मतलब गोली मार दिया। अच्छा, एफआईआर वगैरह हुआ है इसमें? हाँ हुआ है। अच्छा, प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है अभी हम क्या समझेंगे प्रशासन को, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम क्या समझेंगे क्या कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ एसपी योगेंद्र कुमार तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो है बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, इस पर क्या कहना, क्या लगता है आप लोगों को? हम जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम लोग को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मेरे भैया तो अब चले गए, हम लोग अकेला हैं, हम लोग को कोई कमा खिलाने वाला नहीं है, तो जब तक भैया तो अब लौट नहीं आएंगे, लेकिन जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सरकार और जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग अनाथ हो चुके हैं, घर का बारिश एक ही था वो भी चला गया, चिराग मेरा बुझ गया, अब हम लोग को कौन देखेगा। यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि आए थे आप लोगों से मिलने के लिए? आए थे तो बहुत। अच्छा, किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या लगता है आपको उनके आश्वासन से?
बोलते हैं सब यही मिलेगा मिलेगा, लेकिन जब तक मिल ना जाए तब तक हम कैसे समझेंगे कि मिल जाएगा। सब तो यही ना बोलेंगे मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तब ना समझेंगे। अभी तक जिस तरह से पुलिस प्रशासन की रवैया है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो क्या बताएं। चलिए जी, क्या था पूरा मामला? इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे हुआ था, क्या? ये किसी भी मामले में हमेशा मतलब सच्चाई के साथ रहता था और सच्चाई से मुखर होकर के कहीं भी बोलने का काम करता था। और हम लोग को नहीं पता था कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं, अभी तक मतलब जो मारा गया मतलब जो मारा है वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। प्रशासन से मेरा अपील है कि आप जल्द से जल्द उनको पकड़ें, ताकि हम लोग को मतलब हम लोग डरे सहमे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करवाई गई है? अभी तक तो मतलब प्रशासन ये बोले हैं सीपी मेहता साहब की जो थाना अध्यक्ष हैं कि आप जब फ़ोन कीजिएगा हम 2 से 3 मिनट में आपके घर पर पहुंच जाएंगे। उनका ये आश्वासन था। वो अपना फ़ोन नंबर भी दिए हैं हमको। तो लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, सबसे पहले आप उस अपराधी को पकड़ के अंदर भेज दीजिए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो आम इंसान नहीं था, आपका पत्रकार बंधु था। और सबसे बड़ी बात है, पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ होने के नाते आप उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए। स्थानीय सांसद अभी तक आए हैं मुलाकात करने के लिए? स्थानीय सांसद नहीं आए। एक विधान पार्षद हैं जो कि जिला पार्षद हैं अमित देव जी, वो हमेशा रहे हैं, डट के खड़ा रहे हैं। और विधायक जी आए थे सूर्यकांत पासवान जी, और मुखिया जी आए थे सरपंच साहब और ये समिति जी, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या दिलासा दिया गया? दिलासा तो सभी दिला देते हैं ना, लेकिन अभी तक कुछ प्रक्रिया कागजी, जब तक प्रक्रिया नहीं होता है हम लोग को कैसे भरोसा होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी तक प्रशासनिक आपके घर पे आते हैं? प्रशासन आते हैं तो नहीं, तो ये बताया गया है कि मतलब जो है ना, आप हम फ़ोन नंबर जारी कर दिए हैं आपको, जब ज़रूरत पड़े तो आप मतलब हमको 2 से 3 मिनट में हम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। बेगूसराय पुलिस कप्तान से क्या आश्वासन मिला है आपको? उस समय तो हम नहीं थे, हम बेहोश थे पूरा, मेरा भाई गुजर गया था। तो जैसा कि मतलब पिताजी मेरे थे वहाँ पर, तो आप लोग भी शायद वहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे, तो वो तो बोले थे कि 24 घंटा का अल्टीमेटम में हम उसको गिरफ़्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। इसलिए मतलब उनसे विनती है जिला कप्तान से कि मतलब निश्चित रूप से आप जल्द से जल्द उसे गिरफ़्तार करने का प्रयास करें। ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जैसा कुछ लोगों का कहना है, कुछ सूचना भी आ रही है कि लगातार बालू माफिया के खिलाफ और शराब माफिया के खिलाफ जो है निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, क्या थी सच्चाई? हाँ, ये सही बात है। किसी भी मतलब जो भी था ना, वो सच्चाई के खिलाफ मुखर होकर के आवाज़ उठाने का काम करता था। ये पूरा सच्चाई के साथ रहता था हमेशा, झूठ को देखना नहीं चाहता था। ये हमेशा निडर था ये, और किसी से डरता नहीं था, क्योंकि ये लगता था कि हम एक सच्चा पत्रकार बन के उभरे। ये हमेशा रहता था इसके दिल में। घटना जो हुई है उसका पूरा प्रक्रम किस प्रकार का रहा था, आपके आंखों देखा? प्रक्रम तो यहाँ पर इसको घींच करके मार दिया गया। घर से लगभग कितनी दूरी पे इन्हें? मार घर से दूरी कहाँ, घर पर ही मार दिया। ये पूरा हम लोग का एक ही देहात के हैं टोटल। आगे सड़क ये घर के आगे सड़क, टोटल एक ही देहात का घर है सब। ये जो इनकी हत्या हुई है, इनके हत्या होने से पहले भी इनके साथ कभी कोई झड़प या किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट हुआ हो? वो तो दिया गया है ना सनहा में। अच्छा, सना में पहले से भी आपसी रंजिश बहुत लोगों के साथ हो रही थी क्या? हाँ, वही तो प्रतिद्वंदी जो था, लेकिन सना दिया गया था जो उसमें। इसको कहा हम धरती पर से तुमको उठा लेंगे, अच्छा, मार देंगे, तभी जो है हम हमारे नजदीक बोला तो हम बोले जो थाना पर सना लिख करके तुम दे दो, तब बचाव होगा, कुछ होगा तो वही ये पंचायत चुनाव हुआ था उस बीच में झड़प हुई थी? हाँ, पंचायत चुनाव के बाद, जीतने के बाद अच्छा, वार्ड कमिश्नर जब इसके पक्ष का आदमी जीता न, उसके बाद वो झड़प किया। अच्छा, झड़प किया तो वो ये जो है हमारे ने तो इसको कहा जो हम धरती पर से तुमको उठा देंगे, मार देंगे, मर्डर करवा देंगे।
ये हमारे नज़दीक बोला, कुछ होता था तो हम चाचा थे हमारे नज़दीक को बोलता था, ये देखिए छोटा पापा ऐसे ऐसे बात है। तो हम बोले जो ठीक है थाना पर जो है आवेदन लिखकर सनहा के तौर पर दे दो, जमा कर दो, तब तुमको कुछ होगा तो फंसेगा। तो बोला ठीक है, तो जा कर के आवेदन दिए हुए हैं, सनहा दिए हुए हैं पढ़ेरा ओपी। उसके बाद जो है फिर वार्ड सचिव में जीत गया। उस दिन से काम करवाना भी शुरू किया, कितना इंदिरा आवास को पास करवाया, अभी भी बन रहा है मुसहरियर में। उसके बाद जो है काम कराना स्टार्ट किया, उसको जलन होने लगा, तब वो जो है गांव का ही आदमी वो इस पर एम लेकर के जो है हत्या करवाया। अच्छा, उस दिन जिस दिन आप जो है पत्रकार सुभाष कुमार का लाश लेकर जब एसपी कार्यालय गए थे जी, एसपी के द्वारा क्या आश्वासन मिला था? एसपी साहब तो बोले जो आप संतुष्ट रहिए, हम आपको मदद करेंगे पूरा। ये सब बोले थे बेगूसराय में, उनके नज़दीक, हमारे नज़दीक। अच्छा, जो आपको हम मदद करेंगे, आप जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करके उसको कड़ी फांसी की सजा हम दिलवाएंगे, ये बात हमारे नज़दीक बोले। अच्छा, अभी क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी जिला प्रशासन तरफ जिस तरह से आश्वासन दिया गया था, जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था, उस पर आपको क्या लग रहा है? आश्वासन तो दिए, लेकिन हमको कहाँ कुछ बुझाता है, कहाँ गिरफ्तार कहाँ हुआ है। अच्छा, बाहर से कुछ लोग भी आए थे? हाँ, बाहर से तो आते हैं और सब बात जो है सब बकवा लेते हैं और कुछ होता नहीं है, बहुत कार्रवाई होते हैं, सब बोलवाते हैं, सब हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन कहाँ कानून करवाए आपको, हम कुछ नहीं पूछते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं होता है, नहीं हम लोग को कुछ सुरक्षा मिलता है। सिर्फ मतलब उस दिन से हम लोग बोलते हैं, पत्रकार आते हैं, प्रशासन आते हैं, सब आते हैं, हम लोग बोलते हैं और कुछ हम देखिए नहीं करते हैं, क्या बुझेंगे। एसपी साहब भी आश्वासन दिए, डीएसपी साहब भी दिए, सब आते हैं, लेकिन कुछ नहीं देखते हैं।